बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो आपके सामने है और इस सारे सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप मलेशिया का वीज़ा लेना चाह रहे हैं या वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं तो आपके पास कौन सी ऐसी स्किल होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जो हैं वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं या किसी भी बेहतर से बेहतर मुल्क में जाना चाह रहे हैं। अगर आपका टारगेट जो है वो दुबई है, अगर आपका टारगेट सऊदी अरब है या आपका टारगेट मलेशिया है, तो क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो कम पैसों में इन्हीं ममालिक के वीज़े जो हमें थोड़े बेहतर मिल जाते हैं। हम यूरोप की बात अभी नहीं करते, यूरोप का वीज़ा तो अच्छा खासा महंगा है, लेकिन अगर हम जो हैं वो इन 3-4 ममालिक की बात करते हैं तो इन 3-4 ममालिक का जो वीज़ा है वो हम कम पैसों में ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी स्किल्स की ज़रूरत है। वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप जो हैं वो पाकिस्तान से बासानी आ सकते हैं इन ममालिक में। पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन पिछले 3-4 दिनों से डॉलर की प्राइस ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है और डॉलर जो है वो 300 क्रॉस करके दोबारा वापस आया आज। लेकिन उसने जो है थोड़ा सा पाकिस्तान की, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी में रोल प्ले किया है। और जो रही सी कसर थी वो इंटरनेट ने पूरी कर दी है। अब इनको कौन समझाए कि यार इंटरनेट वो वाहिद ज़रिया है जहाँ से पाकिस्तान की रेमिटेंस आती है। और पिछले 4-5 सालों में जितनी महंगाई हुई है, लेकिन उस महंगाई को जो थोड़ा बहुत सहारा दिया है वो इस इंटरनेट की अर्निंग ने दिया है कि इंटरनेट से आप जो हैं वो जो लोग काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका ताल्लुक जो है वो इंटरनेट के साथ है। जो इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, इंटरनेट के ऊपर कमाई करते हैं, डिजिटल अर्निंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का नुकसान हुआ है। आज एक टेलीकॉम कंपनीज़ ने जो एक सर्वे निकाला है जिसमें उन्होंने बताया तकरीबन 2.5 से पौने 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ है इन 3-4 दिनों में टेलीकॉम कंपनीज़ को। अब टेलीकॉम कंपनीज़ से देखें, इंटरनेट से सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स अटैच नहीं है, आपके राइडर्स हैं, आपके जो लोग फूड डिलीवरी करते हैं, आपका बेशुमार तकरीबन 50 से 60% जो आपकी पाकिस्तान की आबादी है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट से कमाती है और इंटरनेट से ही ऊपर ही कमा के अपने घर चलाती है, अपने एक्सपेंसेस चलाती है। लेकिन 2.5 से पौने 3 अरब रुपए का जो नुकसान है वो अच्छा खासा नुकसान है। और इस नुकसान को ये बेसिकली वो नुकसान है जो कंपनीज़ को हुआ है, जो क्लाइंट्स के ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट अपलोड नहीं हुए हैं, जिस वजह से उनके अपलोड ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस कंटेंट क्रिएटर को हुआ है। और स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, उनके ऑर्डर्स ना डिलीवर होने की वजह से उनके अकाउंट्स भी सस्पेंड हुए हैं और उसके अलावा जो है वो उनके क्लाइंट्स जो हैं वो डाइवर्ट हुए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को। अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन को हम देखें तो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा सहारा मिल रहा था वो इन रेमिटेंस की फॉर्मेट में मिल रहा था। तो पहले तो लोग कहते थे कि यार बाहर में जो बंदा काम कर रहा है, लेबर है, वो ही पैसे कमाता है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जो हैं ई कॉमर्स से, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, कंटेंट क्रिएशन से वो पैसे पाकिस्तान लेके आते हैं और पाकिस्तान में इकॉनमी में वो एब्जॉर्ब होते हैं और फिर वो लोग अपना लाइफस्टाइल बदलते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट बंद होने की वजह से जो है ये सारा का सारा जो डिजिटल अर्निंग का प्रोसेस है वो रुक के रह गया है। अब गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि यार पाकिस्तान में तुम लोगों को जॉब्स क्रिएशन नहीं दे रहे हो, लोगों के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो तुम्हारे पास थोड़े बहुत लोग पाकिस्तान पैसे लेके आ रहे हैं, तुम उन स्टूडेंट्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, उन लोगों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इंटरनेट बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं, लोग अब जो है इंटरनेट के ऊपर बैठ के सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं, हमने काम करना है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि यार वो बाहर जाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे। जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वो आपको बेहतर पता है, वो उनके ऊपर वो एटलीस्ट ये वाले स्टूडेंट्स या ये वाले लोग नहीं हैं जो समझदार लोग हैं, वो उनके पास इतना वक्त नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करके बैठा हुआ है। और हमारा जो बच्चा है और हमारा जो स्टूडेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए और बाहर जाके जनाब तोड़ फोड़ करेगा। वो अपने सिर्फ और सिर्फ कहता है कि मुझे रिसोर्सेज दे दो, मैंने काम करना है, मैंने पैसे कमाने हैं। अगर आप मलेशिया को टारगेट कर रहे हैं, जो इस व्लॉग का सेकंड पार्ट है, अगर आप मलेशिया को टारगेट कर रहे हैं और मलेशिया आप आना चाह रहे हैं तो मलेशिया आने के लिए कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप मलेशिया का कॉलिंग वीज़ा आसानी से ले सकते हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम के ऊपर। मलेशियंस को जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शंस में रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शंस में आपके प्लम्बरिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है,
आपको अगर छोटा छोटा हुनर आता है, अगर आप कार मैकेनिक अच्छे हैं, अगर आप एसी का मैकेनिक अच्छे हैं, अगर आपको ये वाला काम आता है, तो आप जो हैं वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं मलेशिया आके। मलेशिया में जो स्किल्ड वर्कर है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहे आईटी के स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप छोटे लेवल पे स्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप जो हैं वो आप इस तरह के आपको हुनर, छोटे छोटे हुनर आते हैं, आपको इलेक्ट्रिशियन से रेलेवेंट काम आता है, आपको कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट काम आता है, आपको ये वो चीज़ें हैं जो एक पाकिस्तानी लेबर आसानी से सीख सकता है, 2 3 4 महीने 6 महीने लगा के भी सीख सकता है। अगर हमारा लेबर तबका पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर चुका है तो भाई आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं आप अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस करें, अपनी एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के ऊपर ग्रिप लेके आएँ, फिर आप अप्लाई करें। चाहे आप दुबई के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप सऊदीया के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप मलेशिया के लिए अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लगेगा। अपनी कुछ स्किल्स के ऊपर काम करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो अगर पाकिस्तान से निकलना चाहते हो और पाकिस्तान से बाहर जाके पैसे कमाना चाहते हो। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।